Logical operator in PHP. Operator which uses operands and making the operation or manipulations, okay, in which we are going towards the logical operator. The symbols of logical operators are and operator, okay, or operator, XOR operator, okay, एक XOR operator and not operator, okay. These are the operators we will use in this program, okay. Now start with the marquee tag, okay, and the title is logical operator. Marquee tag header is h1, heading is we are denoting using the logical operator, ठीक है. For making all the results into the center we are using h4 and the center tag, okay. Now start with the h3 heading and operator, okay. And operator means if we are using 1 and 1, the result will be 1, okay. And if we are using 1 and 0, then result will be 0, okay. यही होता है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, कि 1 और 1 यदि हमारा इनपुट है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा. और एक भी यदि 0 आ जाए, है ना, 1 0 आ रहा है या 0 1 आ रहा है या 0 0 आ रहा है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 0 ही होगा. ये हमारा एंड ऑपरेटर होता है, ओके. लाइक दिस ये क्या बता रहा है, और ऑपरेटर में यदि एक भी 1 आ गया है, इफ वी आर यूजिंग 1 और 0, देन द रिजल्ट विल बी 1. 0 और 1, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू और 1. 1 और 1 और ट्रू means result will be 1, and 0 or 0 will be 0 or the false. यानी और ऑपरेटर में ये क्या बताता है कि यदि एक भी 1 है ना तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा, लेकिन एंड में यदि एक भी 0 है तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा. दोनों 0 है तो 0 तो आना ही है, और में भी हो रहा है, ठीक है. इसी तरीके से एक्सओर ऑपरेटर में ये क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि एक्सओर ऑपरेटर में यदि 0 और 0 है, इनपुट इज 0 और 0 मीन्स फॉल्स है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है. 1 और 1 है तब भी एक्सओर ऑपरेटर में क्या होगा, रिजल्ट 0 ही आएगा. लेकिन 1 या 0 है या 0 या 1 है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, दोनों ही कंडीशन में ट्रू आएगा या 1 आएगा. ये थोड़ा सा हमको माइंड में रखना होगा, ओके. एंड ऑपरेटर में तो जस्ट उसका रिवर्ट हो जाएगा, जैसे 1 का नॉट कर रहे हैं, नॉट ऑपरेटर में क्या होगा, नॉट 1 इक्वल टू 0 और नॉट 0 इक्वल टू 1. मेन जो चीज है ध्यान देने की वो एक्सओर गेट है ना. एक्सओर गेट में आप याद रखिए कि सेम डिजिट इनपुट करने पे रिजल्ट 0 आता है, बट डिफरेंट डिजिट्स होने पे रिजल्ट 1 आता है, ठीक है. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. हमने क्या यूज करे हैं सिंटैक्स इसके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द h3 टैब एंड ऑपरेटर, ओके. एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP से स्टार्ट किया हमने. देन डिक्लेयर द वेरिएबल डॉलर डबल एम्परसेंट, इनिशियलाइज ही कर दिया है, उसमें क्या वैल्यू हमने असाइन कर दिया, 1 नॉट 1 एंड 0, यानी ट्रू और फॉल्स दोनों का एंड करा रहे हैं हम. तो ये पीसी में ऑटोमेटिकली ये मैनिपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि PHP के सॉफ्टवेयर में हमने बैक एंड में
ये मैनिपुलेशन कर रखा है, और रियलिटी में ऐसा होता ही है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ऐसा ही है कि मैनिपुलेशन बिट्स पे इसी अकॉर्डिंग होता है, उसी को ही हम लॉजिकल ऑपरेटर का नाम दे रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, इसी चीज को सेम प्रिंट करा दिया, ये शो हो जाए, इसके बाद हमारा आउटपुट क्या आ जाए, वेर अंडर इसको डम, ये डेटा टाइप के साथ हमें बता देगा क्या, कि वन एंड जीरो का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अभी तो मैंने देखो वन और जीरो दिया था, अब मैं यहाँ में ट्रू एंड फॉल्स भी दे सकती थी, बट मैंने वन और जीरो दिया है, तब आप इसका आउटपुट देखिएगा वेर अंडर इसको डम से। और एक मैंने क्या किया, उसी वेरिएबल में फॉल्स एंड ट्रू वैल्यू का असाइनमेंट कराया है, कि जब एंड गेट से ये पास होंगी वैल्यूज, 0 बिट और 1 बिट, या फॉल्स या ट्रू पास होगा, तब उसका मीनिंग क्या होता है वेर अंडर इसको डम के थ्रू। ठीक है, इसी तरीके से ट्रू एंड ट्रू को देखा है और फॉल्स एंड फॉल्स को देखा है। एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं हम, फिर और गेट की तरफ चलेंगे। देखो रिजल्ट में ये क्या शो कर रहा है, ये मार्क्यू में दे दिया था लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये आ ही रहा है, और बाकी सब वी हैव यूज्ड सेंटर एंड द H4, तो H3, तो इसलिए H4 में तो ये ज्यादा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, बोल्ड में, एंड लार्जर देन द एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, है ना, क्योंकि ये हमने H3 में दिया है। तो रिजल्ट आप देखिए, प्रिंट कराया था ये मैंने, सेम वो प्रिंट में ये दे देगा क्या, वन एंड जीरो का मीनिंग क्या हुआ, इज कॉल्ड बूल फॉल्स। उधर मैंने वन एंड जीरो ही दिया था, तब भी इसने एंड के कारण मैनिपुलेशन कर लिया, और हमको रिजल्ट क्या दे दिया कि ये बूलियन टाइप का है और वैल्यू फॉल्स होगी, क्योंकि एंड गेट में यदि एक भी जीरो आ जाता है तो वैल्यू, हमारा रिजल्ट जो होता है वो किस अकॉर्डिंग आता है, फॉल्स आएगा और जीरो आएगा, है ना। इसी तरीके से जीरो और वन की वैल्यू भी इसने क्या बता दी, जीरो ही होगी, फॉल्स होगी। वन वन की वैल्यू वन होगी, मीन्स ट्रू होगी, और दोनों ही जीरो है तो नेचुरली जीरो होगी ही। ओके, अब इसी अकॉर्डिंग और के बारे में हम देखते हैं, और फिर एक्सोर जो मेन है। ठीक है, तो और गेट में देखो क्या करा है हमने, सेम H3 हेडिंग ले ली हमने। ठीक है, और ऑपरेटर का यूज किया है, PHP के स्टार्टिंग करने के बाद सेम वेरिएबल में ही हमने असाइनमेंट करा दिया, वन और के लिए पाइप सिंबल का यूज करते हैं हम। ठीक है, चलो इसकी जगह OR और भी लिख देते हैं। ठीक है, और का भी यूज कर सकते हैं या नहीं पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो और में क्या होता है, एक भी वन आने पे रिजल्ट वन होता है, यानी ट्रू होता है, तो इसका रिजल्ट सेम प्रिंट करके ये दे देगा, वेर अंडर इसको डम से हम देखते हैं। इसी अकॉर्डिंग हमने फॉल्स और ट्रू दे दिया है, ट्रू और ट्रू की वैल्यू हम देखना चाहते हैं, और फॉल्स की वैल्यू देखना चाहते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट हम देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसका आउटपुट देखो क्या आया, मैंने उधर क्या लिख दिया था, और लिखा था ना, आपने देखा होगा, मैंने चेंज करके सिंबल, पाइप सिंबल को चेंज करके क्या लिख दिया था, और लिख दिया था। तो तब इसने क्या वैल्यू दे दिया लॉजिकल ऑपरेटर में, इंट वन दिया है, देख रहे हो तुम, यानी ट्रू तो है उसका मीनिंग, क्योंकि क्या हम देखना चाह रहे थे, वन और जीरो, तो रिजल्ट तो वन आएगा, लेकिन जो आउटपुट आया है ना, उसने उसको कैसे कंसीडर करा है, इंट के अकॉर्डिंग कंसीडर करा है, क्योंकि मैंने पाइप सिंबल हटा दिया था, समझ रहे हो, बाकी सब में पाइप सिंबल लगा रहने दिया, तो उसने बूल के अकॉर्डिंग दे दिया है, यानी फॉल्स और ट्रू की वैल्यू ट्रू ही होगी, क्योंकि वन आ गया एक, यहाँ दोनों वन है तो रिजल्ट वन ही आएगा, यानी ट्रू आएगा, दोनों जीरो है तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। ओके, तो ये चीज करी थी, अब इधर फिर से हम पाइप सिंबल ही कर देंगे, और इसका रिजल्ट फिर से देख लेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम एक्सोर गेट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है एक्सोर गेट। देखो एक्सोर गेट में थोड़ा इस टाइप से लिख रहे हैं ना, तो रिजल्ट ये सही नहीं देता है, हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा।
एक्सऑर गेट में क्या होता है कि यदि डिफरेंट बिट्स हम पास करा रहे हैं, है ना, डिफरेंट बिट्स का हम इनपुट कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 होता है, और यदि सेम बिट्स का इनपुट करते हैं तो रिजल्ट फॉल्स होता है। ओके, तो मैं एक कंडीशन दे रही हूँ क्या, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया $p=10 और $m=20। ओके, ये इसकी मेमोरी में फीड हो चुका है। अब मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, इफ $p=10, क्योंकि मैंने $p10 ही दिया है ना, यानी ट्रू, ये ट्रू है, इसको देखेगा ये। और क्या देख रहा है ये एक्सॉर में, $m=220 दे दिया। ओके, जबकि मैंने इधर क्या लिखा था, 20 लिखा था, यानी m की वैल्यू मैं इधर फॉल्स दे रही हूँ। तो एक्सॉर में से पास करा रही हूँ, ये क्या पास करा रही हूँ, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, एक्सॉर गेट में से क्या पास करा रहे हैं हम, ट्रू एंड फॉल्स, यानी इसका कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सॉर गेट में क्या पढ़ा है, हमने एक्सॉर गेट के बारे में पढ़ा है कि एक भी वैल्यू यदि 0 है और दूसरी वैल्यू 1 है तो रिजल्ट 1 ही आएगा। यानी इसमें यही कंडीशन होती है ना, एक ट्रू लिख दिया हमने, एक फॉल्स लिख दिया है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग सेकंड में मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को फॉल्स कर दिया है, ठीक है, और सेकंड वैल्यू को 20 ही रहने दिया, यानी ट्रू। सेकंड कंडीशन में मैं ये दे रही हूँ, तब भी रिजल्ट मेरे दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, ट्रू ही आना चाहिए। ओके, तो इसको एक बार हम देखेंगे कि क्या ये चीज सही है क्या। शेयर कराते हैं स्क्रीन, इसका आउटपुट देखते हैं हम। आउटपुट देखो इसका क्या आ रहा है, 1 XOR 0 यानी फॉल्स आ रहा है, और फॉल्स XOR ट्रू इक्वल टू भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक बार हम उस पर जाते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इस मैनिपुलेशन में ये डिफरेंट आ रहा है, देखो इसको मैं एक और स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। जैसे मान लो एक और हमने प्रोग्राम बनाया PHP का, ठीक है, इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन में ये डिफरेंस दे रहा है। जैसे PHP से स्टार्ट किया, ठीक है, मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करती हूँ, $p ले लेती हूँ, इक्वल टू क्या लिया मैंने, 10। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने क्या दी, $m=20। ओके, ये ले लिया, हम लॉजिकल ऑपरेटर एक्सॉर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं देखना चाहती हूँ क्या देखना चाह रहे हैं हम, इफ $p=10 XOR $m=20, दोनों को ट्रू कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं, where _dum। इसको ही कर देते हैं एक बार कॉपी पेस्ट, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, चलो इसको कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड गेट एंगल ब्रैकेट। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया एक प्रोग्राम, ओवरराइट ही कर देते हैं। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, इसको इसका आउटपुट देखते हैं, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। एक्सॉर गेट है, यानी दोनों वैल्यू मैंने क्या दिया, ट्रू दी है। तो एक्सॉर गेट में हम देखते हैं कि PHP में ये
क्या आउटपुट देता है कि यदि दोनों वैल्यू ही हमारी ट्रू होती है तो ये क्या आउटपुट देगा। हमारा फोल्डर ओपन करते हैं हम, ये हमारा फोल्डर है, इसमें प्रोग्राम हमारा इस नाम से सेव किया है हमने। ठीक है, तो देखो दोनों वैल्यू मैंने क्या दिया है, ट्रू दिया है ना, तो इसने कुछ भी नहीं दिया है, यानी दोनों वैल्यू सेम होने पे वो आउटपुट नहीं देता है। समझ रहे हो। अब फिर से प्रोग्राम के तरफ जाते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू ट्रू होने पे ये आउटपुट नहीं देता है। मान लो इसी में मैं चेंज कर दूं, क्या दोनों वैल्यू को फॉल्स कर देती हूँ, तब भी ये आउटपुट नहीं देगा। ओके, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। ये सेव कर दिया है मैंने प्रोग्राम, हम फिर से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो नहीं दिया ना आउटपुट। अब मैं क्या करती हूँ, एक को फॉल्स कर देती हूँ, एक को ट्रू कर देती हूँ। ओके, तो पहली वैल्यू मैंने ट्रू कर दी। ओके, यानी इसका मेमोरी में क्या फीड हो चुका है, रिजल्ट 1। इसका मीनिंग क्या है, 1। और एक्सोर गेट में से पास करा रहे हैं हम, दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, फॉल्स, यानी 0। ओके, अच्छा इधर भी चेंज, चलो इसका आउटपुट देखते हैं हम एक बार। ठीक है, यानी 1 और 0, ट्रू एंड फॉल्स, इसका रिजल्ट हम देखना चाह रहे हैं। आप देखिएगा, देखो इसने रिजल्ट क्या दे दिया, ट्रू दे दिया ना, यानी एक्सोर गेट में दोनों बिट्स डिफरेंट होने पे, 1 और 0 या 0 और 1 होने पे रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। समझ रहे हो। तो इसी अकॉर्डिंग ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या किया है, ये जो चीज है ना, मैंने एक्चुअली डेटा टाइप चेंज नहीं करे हैं अभी, इधर ये कॉपी किया, इसको हटाओ इधर से और यहाँ पेस्ट कर दो। इसी अकॉर्डिंग इसको कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग ट्रू एक्सॉर ट्रू, यानी दोनों ट्रू होने पे ये कह रहा है ना, और दोनों फॉल्स होने पे। तो इसको एक बार हटा देते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट नहीं देगा। समझ रहे हो, इसमें हमको एक्सोर गेट में इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, क्या देख रहे हैं हम कि एक बिट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसी अकॉर्डिंग पहली फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ट्रू आएगा। बट दोनों ही कंडीशन सिमिलर होने पे रिजल्ट कुछ भी नहीं देगा, यानी 0 है। ओके, सेम इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर है हमारा, इसमें सिंपल अपन ऐसे लिख देते हैं, जैसे नॉट लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। ओके, तो रिजल्ट इसका फॉल्स आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग नॉट करने पे, फॉल्स लिखने पे रिजल्ट 1 आ जाएगा। ओके, इसको कंडीशन में भी दे सकते हैं, लेकिन इसको तो कंडीशन में देना ही पड़ेगा। अब एक बार इसका आउटपुट अपन फाइनली देख लेते हैं। फोल्डर ओपन करते हैं, इसमें हमारा प्रोग्राम है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसको सेव नहीं किया, सेव कर देती हूँ एक बार मैं। अब देखते हैं, ये देख रहे हो तुम, देखो रिजल्ट ट्रू ही आया है। क्यों आया है, क्योंकि मैंने 1 एक्सोर 0 लिया था, समझ रहे हो, और फॉल्स और ट्रू लिया है, एक्सोर गेट में से पास कराया, तो रिजल्ट हमारा ट्रू आया। ओके, तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है इन पीएचपी।